हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी में जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, कुछ डाउट था कि डिस्चार्ज लेटर कब का होना चाहिए। तो देखो, जो बिफोर मैं इसके बारे में डिस्कस करूं, मैं ऑलरेडी बता दूं कि जो आप एक्स सर्विसमैन हो जो भी, तो उसका एज के बारे में मैं ऑलरेडी पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन जिनको फिर भी डाउट है, तो एक सर्विसमैन को अप टू 5 इयर्स जो है ये आपको रिलैक्सेशन मिलता है, एज में 5 इयर्स मिलता है। जो दूसरे जॉब होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका जो रियल एज है और प्लस जो जितने आपने सर्विस किए हुए हैं, तो रियल एज में सर्विस को माइनस किया जाता है। लेकिन यहाँ ये सिस्टम नहीं होता है। असिस्टेंट कमांडेंट में अप टू मैक्सिमम आपको 5 इयर्स मिलता है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो, जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, तो उनको क्या है कि 30 इयर्स अप टू मैक्सिमम होगा। ओबीसी के कैंडिडेट हो तो आपको 33 इयर्स होगा। और SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 35 इयर्स इस एज में होना चाहिए। और जो एज कैलकुलेट किया जाता है वो 1 अगस्त को कैलकुलेट किया जाता है, 1 अगस्त को। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जो नेक्स्ट एग्जाम दोगे तो 2022 में दोगे। तो 2022 में जब आप एग्जाम दोगे तो 1 अगस्त 2022 को आप 35 नहीं कंप्लीट किए हुए हो, यानी कि जो आपका 30 इयर्स या जो भी है आप अपना देख लो, 30, 33 या 35, तो 1 अगस्त 2022 को कंप्लीट ना हुआ हो, यानी कि उस डेट तक आप उससे कम रहे हुए हो, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो इसमें वो सिस्टम लागू नहीं होगा कि आप अपने एज में सर्विस माइनस करोगे। ये अदर जॉब में ऐसा लागू होता है, लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम 5 इयर्स का दिया जाता है। अब देखो, कुछ लोग ये है कि इसमें एम्बिग्युइटी थोड़ा था कि सर्टिफिकेट का हम कब चाहिए, डिस्चार्ज जो आपका सर्टिफिकेट है वो कब का चाहिए। तो जब आप फॉर्म भर रहे हो उस समय आपको पास होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट में एलिजिबल होना चाहिए। आप एज वाइज क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, और जिस भी फोर्स में हो, आइदर आप इंडियन आर्मी में हो या एयरफोर्स में हो या नेवी में हो, या फिर जहां भी आप हो जो एक सर्विसमैन के क्राइटेरिया में आते हो, तो आपको वो कंडीशंस क्वालिफाई करने पड़ेंगे कि यस, आपको डिस्चार्ज लेटर मिलना चाहिए। तो देखो क्या होता है कि जो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, यदि आप क्लेम करते हो कि इफ क्लेमिंग टू बी एक सर्विसमैन, यानी एक सर्विसमैन का क्लेम करते हो, तो शुड बी विद इन 1 ईयर ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन ऑफ दैट ईयर। अब इसको मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं कि आपका कब का होना चाहिए। तो जिस डेट को मान के चलो, अब 2022 का लो, हम 3 इयर्स का देख लेते हैं। पहले 2022 का फॉर एग्जांपल लो। 2022 का जो फॉर्म का लास्ट डेट होगा वो आपका 10th में 2022 जो होगा वो लास्ट डेट होगा फॉर्म फिल करने का, जो 2022 का आएगा। तो आपको इसके पहले नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। यदि है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्या होना चाहिए, 9th में, यानी 9th में 2023 तक, इस डेट तक, यानी इससे पहले या इस डेट तक, अप टू इस डेट तक आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, तब आप 2022 वाले में एलिजिबल होगे। अब फॉर एग्जांपल 2021 वाले में हम देखते हैं। 2021 का जो एग्जाम अभी आपका कंडक्ट इस महीने हुआ 8 अगस्त को, तो उसका फॉर्म भरने का जो डेट था 5/5, ठीक है, 2021 उसका डेट था फॉर्म भरने का। तो जो 2021 में आप लोगों में ने से जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, तो उनका सर्टिफिकेट, जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, 4 मई, ठीक है, 2022 तक आपके पास होने चाहिए। यदि आपने इस बार का एग्जाम दिया है, 2021 का एग्जाम दिया है, तो आपका 4 मई 2022 तक सर्टिफिकेट आपको मिल जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका अच्छा एग्जाम गया है,
यदि फोर्स में ये क्राइटेरिया है कि आप रिटेन सपोज क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको डिस्चार्ज लेटर दे दिया जाएगा, और ये है कि ऑन और बिफोर 4 मई 2022 तक मिल जाए। अब देखो फॉर एग्जांपल अभी 2020 का भी फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, तो 2022 में जो है उनके लिए क्या है, डेट जो लास्ट डेट फॉर्म भरने का क्या था, 7/9/2020 था। तो उनको जो डिस्चार्ज लेटर चाहिए वो कब का चाहिए, 6/9/2021 का। यानी कि अभी जो 6 सितंबर आ रहा है तो 2021 तक आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो आप लोगों में से जो 2020 का क्वालिफाई हो तो उनको पता होगा कि आपको 6 सितंबर तक चाहिए। जो 2021 2021 का एग्जाम दिए हो उनको सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट 4 मई 2022 तक चाहिए। जो अभी प्लान कर रहे हो कि आपका 10 ये जो 2022 का दोगे तो उसका लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का आपका 10 मई है, तो आपको सर्टिफिकेट जो चाहिए 9 मई 2023 तक। तो ये कंडीशन है कि आप 2022 तक जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 अगस्त 2022 तक, ठीक है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वाइज क्वालिफाई करते हो और आपका सर्टिफिकेट यदि 9 मई 2023 तक मिल जाता है तो आप एलिजिबल होगे। तो ये डाउट था, बहुत सारे कैंडिडेट ने इस पर मैसेज किया था कि हमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कब तक चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अब इस पर आपको क्लियर हो गया होगा कि नोट डाउट ये नहीं रहा कि विद इन आपका फॉर्म भरने के लास्ट डेट के विद इन 1 ईयर में आपका यानी कि सर्टिफिकेट उस डेट तक इशू होना चाहिए। तो जिस समय आप फॉर्म भर रहे हो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अप्लाई करो। लेकिन आप अपने डिपार्टमेंट से या तो आपका एज जो मिनिमम सर्विस होता है वो कंप्लीट कर ले रहे हो तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। यदि नहीं कर पा रहे हो, यदि देर इज प्रोविजन है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस भी आप जगह वर्क कर रहे हो वहां के कमांडिंग ऑफिसर से आप पूछोगे कि यदि वो आप डिस्चार्ज आपको उस डेट तक कर दिया जाता है तो आपको फॉर्म भर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो प्लीज आप मैसेज करोगे, कॉल प्लीज मत करना, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। यदि जरूरत होगी तो मैं आपसे बात कर लूंगा, नो इशू, लेकिन आप व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पर आप संपर्क कर सकते हो इसके रिगार्डिंग जो भी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।